हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कानपुर और उन्नाव बन गया आतंकवादियों का गढ़। साक्षी ने योगी को सौंपी दर्जन भर आतंकी संगठनों की सूची। महाराष्ट्र के बाद झारखंड सरकार का नंबर। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने आज यहां कहा कि कानपुर और उन्नाव आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक दर्जन आतंकी संगठनों की सूची सौंपी है। गृह मंत्रालय देश और प्रदेश में अशांति फैलाने वालों की सूची बना रहा है और फौज जल्द ही कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। श्री साक्षी ने कहा कि वो नूपुर शर्मा को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कतई सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपने इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। साक्षी ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड सरकार का नंबर है। झारखंड की सरकार आखिरी सांसें गिन रही है। भाजपा के जिला मंत्री धर्मेंद्र राजपूत की बहन के विवाह समारोह में आए साक्षी महाराज ने बताया कि जिस धारा के तहत कानपुर में पत्थरबाजी हुई, उसी धारा के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है। पत्थरबाजी होगी तो बुलडोजर चलेगा। साक्षी ने बताया कि गृह मंत्रालय ऐसे लोगों की सूची बना रहा है जो प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। जो जैसी कार्रवाई करेगा उस पर वैसे ही कार्रवाई होगी। आतंक का गढ़ कानपुर और उन्नाव बनता जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक दर्जन आतंकी संगठनों की सूची दी है और आग्रह किया है कि उन पर कार्रवाई की शुरुआत यूपी से ही की जाए। और ऐसे लोग जो अशांति पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही गृह मंत्रालय चिन्हित कर रहा है। मैं परसों माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठा था और मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बना करके मैंने आतंकी संगठनों की दी। मैंने कहा मान्यवर, शुरुआत तो कोई करेगा, लेकिन शुरुआत आप ही यूपी से कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आतंक का गढ़ कानपुर है, आतंक का गढ़ हमारा उन्नाव है। इन आतंकियों को चिन्हित करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, तालिबानी हुकूमत से और ये फतवों से चलने वाला नहीं। तो ऐसे समुदाय के लिए कुछ सरकार योजना बना रही है कि उनको देश का प्लान है सरकार? देखिए, मैंने कहा कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो जैसे गलती करेगा वैसे कार्रवाई होगी। लोग योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर प्रश्न खड़ा करते, बोले किस कानून के तहत चल रहा है? तो कानपुर में पत्थर किस कानून के तहत फेंके गए थे? हमें धारा बता दो कि संविधान की इस धारा के आधार पर पत्थर फेंके गए थे। हम बता देंगे इस धारा के आधार पर फिर हम बुलडोजर चला रहे हैं। जिस धारा के आधार पर पत्थर फेंके गए थे उसी धारा के आधार पर बुलडोजर चला और पत्थर फेंकेंगे तो बुलडोजर चलेगा। कितने लोगों की सूची आपने दी है? मैंने लोगों की नहीं दी है, संगठन की दी। कितने संगठन है सर ऐसे? कम से कम एक दर्जन संगठन। आतंकवादी संगठन है उत्तर प्रदेश। तो आतंकवादी पैसा बाहर से आता है, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। पीएफआई क्या है? आतंकी संगठन है। जितनी जल्दी उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लोगों को पकड़े में जेल में कर दिया जाए, बहुत आवश्यक। नागरिक संहिता कानून। साक्षी महाराज ने नूपुर शर्मा का पक्ष लेते हुए कहा कि नूपुर के बयान से उनकी भावनाएं आहत हो गईं और अब काली मां का फोटो सिगरेट के साथ बनाया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है? क्या देवी देवताओं का मजाक करने से शांति बनी रहेगी? भाजपा सरकारों ने शांति बनाई है, ये लोग उसमें नजर लगाना चाहते हैं। साक्षी ने कहा कि धमकी की नई सूची में मोदी, योगी और उनका भी नाम है। आतंकवादी छोटे छोटे लोगों पर हमला करने के बाद बड़े व्यक्ति पर हमला करके देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया तो कुछ लोगों की भावना आहत हो गई, लेकिन ये काली माँ का पोस्टर बना करके और सिगरेट, इससे हमारी भावना आहत नहीं हो रही। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा? हिंदुओं की कोई भावना नहीं है क्या? एक जात विशेष के मजहबी लोगों की भावना है? हमारे भगवान शंकर का आप कैसे चित्र दिखा देंगे? राम का कैसे दिखा देंगे? कृष्ण के बारे में कोई टिप्पणी कर देंगे? आप काली माँ का कैसे पोस्टर बना डालेंगे? उन्हें सिगरेट पीता हुआ दिखा देंगे? मतलब आप हमारे इस देवी देवताओं का मजाक बनाएंगे? और फिर एक नूपुर
शर्मा के बयान को लेकर के पाखंड खड़ा करेंगे। ये देश जग गया है, विकास की पटरी पर चल पड़ा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। जो शांति, जो व्यवस्था मोदी जी के कारण देश में हुई है, लोग उसमें जहर घोलना चाहते हैं, उसमें नजर लगाना चाहते हैं, दाग लगाना चाहते हैं। वहां से लोगों का मन हटे और यहाँ मन आ जाए। लेकिन ये संभव नहीं। वो दिन चले गए जब कांग्रेस सत्ता में होती थी और भगवा को भी आतंकवाद कहा जाता था। आपको भी धमकी आई है? अकेले मुझे नहीं, जिसने कन्हैया की गर्दन को तराशा उसने तो मोदी से को धमकी दे दी, तुम्हारी गर्दन भी तराश दूंगा। योगी को दे दी। और जो नई धमकी आई है उसमें मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, साक्षी महाराज भी हैं, बाकायदा पोस्टर फोटो करके और टारगेट लिखा। साक्षी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के नूपुर शर्मा को दिए गए आदेश से कतई सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश में अशांति फैलाने की योजना रखने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। 2024 में हम प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से मैं 1% भी सहमत नहीं हूँ। मेरा एक प्रश्न है, इस देश का बंटवारा क्या नूपुर शर्मा के बयान के कारण हुआ था? कश्मीर की धरती से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, नूपुर शर्मा के बयान के कारण भगाया गया था। मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, आग धधक रही थी और उत्तर प्रदेश का एक कमीना मंत्री कह रहा था होने दो। क्या नूपुर शर्मा के कारण हुआ था? कमलेश तिवारी की हत्या लखनऊ में क्या नूपुर शर्मा के बयान के कारण हुई थी? ये सारा हिंदुस्तान दंगों की चपेट में था, नूपुर शर्मा के बयान के कारण। जिस देश के लिए हम नारा लगाते थे 13 वैभव अमर रहे माम 4 रहे न रहे, उस देश के 2 टुकड़े करवाए गए, 3 टुकड़े करवाए गए नूपुर शर्मा के बयान के कारण। मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने कमेंट पर पुनः विचार करना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जिस देश के टुकड़े करवाए? वो कौन लोग हैं जो राजनीति तो करते थे पर विकास वहां होता था जहां उनका वोट बैंक होता था, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति होती थी। मैं प्रणाम करूंगा भारत मां की धरती को, भगवान की कृपा से एक यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को मिला और जिसने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक विकास की गंगा बहा दी। ये कहना ठीक नहीं है कि देश विकास की पटरी पर चल पड़ा। ये कहना सही है कि देश विकास की पटरी पर दौड़ने लगा और सारे देश में मोदी 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 ये नारा गूंजने लगा। और मोदी सारे विश्व में जिस भी राष्ट्र में जाते हैं वहां मोदी मोदी मोदी। और इसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान के अधिकांश प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी विकास का परिणाम है कि हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा। इसी का परिणाम है 2022 में जो सरकार बनने के सपने देख रहे थे, उनके सपने ही रह गए। उनके हाथ से आजमगढ़ भी निकल गया, रामपुर भी निकल गया। ओम प्रकाश राजभर जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने जल्दी बयान दे दिया। मैं सोच रहा इस बयान को मैं दूं। आने वाला 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और शेखर जी, आपको याद होगा आपने कमेंट किया था, मैंने अपने आश्रम में बैठ के कहा था कुछ सीटों को लेके विवाद के कारण 29 हाफ कर दूंगा, तो आपने कहा कुछ ज़्यादा नहीं होने दोगे, तो मैंने कहा नहीं 31 और कम करूँगा। सरस्वती मेरी वाणी पर है। चुनाव परिणाम आज 24 का तो देखिए, 80 की 80 सीटें
भारतीय जनता पार्टी। एक प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने कहा कि झारखंड सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड सरकार का नंबर है। झारखंड की सरकार अंतिम श्वासें ले रही है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड का नंबर है। चिंता मत करो, समस्या का समाधान हम कर लेंगे। साक्षी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नामर्द बताते हुए कहा कि उनकी धमकियों से कुछ नहीं हुआ और धारा 370 चुटकियों में हट गई। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर भूदेव सिंह राजपूत, सहकारी क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, लोधी महासभा के अध्यक्ष परशुराम वर्मा, अरविंद राजपूत, रामलते राजपूत, डॉक्टर वीके गंगवार, पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता, नवाब सिंह वर्मा, अशोक कटियार, जिला पंचायत सदस्य कुंवरजीत सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फारूक अब्दुल्ला जैसा नामर्द व्यक्ति जिसने कहा मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बने, हाउस में खड़े हो गए, तब भी कश्मीर से धारा 370 हटाई नहीं जा सकी, उनकी नदियां बह जाएंगी। पूछो फारूक से क्या हुआ? 370 ऐसे गई झटके में, 35 से भी साथ में चली गई, पत्ता भी नहीं हिला। तो वो अपने कानून के दायरे में रहे। नहीं, कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। समान आचार संहिता इस देश की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश की आवश्यकता है। जितना विलंब करेंगे उतना देश का नुकसान होने वाला है। तो हम कई 150 सांसदों ने माननीय मोदी जी से आग्रह किया है, जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान आचार संहिता लोकसभा में। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।